नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम केतु की बात कर रहे हैं। केतु की महादशा हो और केतु के स्थान के हिसाब से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं जो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो अभी केतु जो है वो थर्ड हाउस में हो और उसकी महादशा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो केतु की महादशा 7 साल की होती है और तीसरा जो स्थान है वो आपका भाई बहन के साथ का रिश्ता है, आपके साहस और पराक्रम का भाव है, आपका पब्लिक रिलेशन का स्थान है। आप लाइफ में कैसे क्या इंटरेक्शन करेंगे, किस तरह से लोगों के सामने जाएंगे, अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, अपनी बात को, अपने विचारों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी भी अपने ग्रुप को या कंपनी को जहां आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें थर्ड हाउस में आती है। थर्ड हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर केतु का बैठना, तो वो चीज़ एक तरह से देखिए, केतु का ऑलवेज मैं कहता हूँ दूसरा नाम है अभाव, इल्यूजन। तो वो अभाव क्रिएट करता है उन सारी चीज़ों में। आपके थर्ड हाउस में केतु बैठा है, वो नॉर्मली ही आपके रूटीन लाइफ में, मतलब उसकी महादशा नहीं है तब भी वो ऐसा है कि आपको एक तरह से अपने भाई बहन से एक डिस्टेंस रखता है या उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। आपके जो भी बड़े या छोटे ब्रदर सिस्टर जितने भी हैं उन सब से एक दूरी हमेशा से रहती है। आपके उनके विचार मेल नहीं आ रहे और आपका सोशली एक डिस्टेंस रहता है लोगों से भी, अपने आप से भी। और आप में वो खूबी होती है, खासियत होती है, लेकिन आप उस जगह पर पहुंच नहीं पाते हैं, आप कोशिश नहीं कर पाते हैं। आपको वो केतु रोकता है कि मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। आप खुल के नहीं जी पाते और उसमें भी उसकी महादशा आती है तब ज़्यादा ऐसा होता है। आपका वहाँ से दूर जाना पॉसिबल बनता है आपके फैमिली मेम्बर्स से। तो थर्ड हाउस में केतु हो और उसकी महादशा हो और आपका सपोज़ का अच्छा बॉन्डिंग है दूसरे ग्रहों के कारण आपके ब्रदर सिस्टर के साथ, लेकिन आप उनसे दूर जाएंगे पढ़ाई के लिए या वो आपसे दूर जाएंगे, ऐसा कोई भी रीज़न बनता है और एक डिस्टरबेंस भी क्रिएट होता जाता है धीरे धीरे। और एक दूसरे की सहायता कभी आप नहीं कर पाते या नहीं मिल पाती है। ये चीज़ थर्ड हाउस में अक्सर होती है। आपको खुद को कहीं कुछ कहना है, मतलब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्कूल में हैं और आपको टीचर ने कोई सवाल क्लासरूम में पूछा तो आपको आता है, फिर भी आप वो जवाब देने से हिचकिचाएंगे, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं बताऊं। और वही चीज़ आप कभी स्टेज पे जाना है किसी मंच पे, तब भी आपको लगेगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आपका थर्ड हाउस में केतु आपको अपने जॉब में भी यही करता है कि आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, आप खुद ही को रोकते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से रुकावट या डर लगता है खुद के लिए और वही चीज़ आपके लिए नेगेटिव है। आप उसको अवॉइड कीजिए और ख़ुद को उस दिशा में ले जाइए कि मुझे ये करना है चाहे कुछ भी हो। उसके अलावा यहाँ से केतु क्या है, एक तरह से इल्यूज़न क्रिएट करता है, तो वो भ्रम है आपके लिए, उसको तोड़ना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप उस भ्रम में जिएंगे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो नहीं होगा। जिस दिन आपने किया तो वो केतु फिर आपको वो परेशानी नहीं देगा, लेकिन उसका जो आपके ऊपर हावी होना वो इतना स्ट्रांग होता है कि आप उसको ब्रेक करने से दूर रहते हैं या डरते हैं या हो नहीं पाता है, ऐसा आपको लगता है। एक्चुअली वो एक बबल की तरह है, उसको अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको तोड़ दिया तो फिर आपके लिए हर रास्ता खुला है हर रिलेशन अच्छा हो जाता है और वो जो गैप है बीच में जो वो ब्रेक हो जाती है। तो केतु की महादशा में ये इफ़ेक्ट होती है कि आप और ज़्यादा डीप में डिस्टेंस क्रिएट करते हैं और ज़्यादा अकेलापन की ओर जाते हैं। आप अपने आप को अपनी, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एक प्रेजेंटेशन है तो आप प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं, आपका जो थॉट है वो क्लियर नहीं होता है, मतलब
घर पे आप हैं, क्लियर है, लेकिन जब आप वहाँ सबके सामने जाते हैं तब वो डाइवर्ट हो जाना, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं बनना जो आपने सोची हैं, और वो चीज़ आप लेके वापस घर पे आते हैं जो आपने सोची थी, और जो नहीं सोची थी वैसी बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती है अपने आप। तो आप अपने उस रास्ते से दूसरे ट्रैक पे ही चले जाते हैं प्रेजेंटेशन में। तो ये चीज़ भी करता है केतु आपको। पब्लिक रिलेशन में, लोगों से इंटरेक्शन में भी आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी, और केतु महादशा में आप लोगों के बीच में नहीं जा पाएंगे, आप लोगों से दूर रहेंगे। आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों मैं सही वे में खुद को पुट नहीं कर पा रहा हूँ, प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये केतु का इफ़ेक्ट है कि आपको सहानुभूति बहुत मिलेगी, आपको लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये थर्ड हाउस में केतु के इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत ज़रूरी है समझना। अब यहाँ पर आपका केतु अगर थर्ड हाउस में मेष में है, मेष राशि में है, 1 नंबर लिखा है उसके जहाँ वो थर्ड हाउस में, तो फिर वहाँ केतु थोड़ा आपके लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, ऐसा है। और अगर वहाँ पर साथ में मंगल भी है, अगर वहाँ पर मेष के साथ साथ अगर वृश्चिक राशि है या फिर आपका मकर राशि है, तब केतु आपके लिए बहुत अच्छा है। और केतु वहाँ पर आपको उसी की महादशा में जो नेगेटिव पॉइंट थे वही पॉजिटिव हो जाते हैं। आप अग्रेशन के साथ आप खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु की महादशा शुरू होने वाली है और आप खुद को बहुत अच्छे से तैयार करने लगते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। तो केतु मंगल के साथ बहुत अच्छा है, मंगल के घर में बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि एक और चीज़ है, केतु अगर मंगल के नक्षत्र का है, भले मंगल के साथ नहीं है, लेकिन उसके नक्षत्र का है तो बहुत अच्छा है, वो आपको अगेन बेनिफिट देगा। लेकिन अगर वो मंगल के नक्षत्र का है और मंगल केतु मंगल अपनी उच्च राशि में है, मकर में है, या मंगल भले केतु किसी भी राशि में बैठा हो, लेकिन उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो मंगल है, तब मंगल की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मंगल मकर में है, वृश्चिक में है या अन्य मेष में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर आपका मंगल कर्क में है, नीच राशि में, तब ये केतु और नेगेटिव हो जाता है। या फिर यहाँ पर आपका जो केतु थर्ड हाउस में बैठा है उसकी महादशा है और मंगल वहाँ पर बैठा है साथ में ही, लेकिन वो कर्क राशि में है, नीच राशि में है, तब वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। तो थर्ड हाउस में केतु की स्थिति जाने बगैर उसकी महादशा को समझना मुश्किल है। इसी तरह से वहाँ पर दूसरे कौन से प्लैनेट्स हैं, दूसरी आपके ऊपर इफ़ेक्ट क्या है, आपका महादशा जब चल रही है तब केतु कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। लेकिन वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जिसकी महादशा है उसका है, और वो अगर केतु है तो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको वो जो साहस है, पराक्रम है, उससे भी आपको घर पे बिठा देता है। या आप जो भी करते हैं साहस वगैरह, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या तो आप कर ही नहीं पाते हैं जो भी करना है, वो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और या तो आप करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सक्सेस नहीं मिलती है। तो थर्ड हाउस का केतु एक तो आपको आलसी बना देता है, आपको धीरे 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 साइड ट्रैक कर देता है, और धीरे धीरे फिर आप 7 साल में इतने पीछे हो जाते हैं कि आपको फिर जब शुक्र की महादशा आती है तो उसका 1 साल तो रिकवर होने में लगता है, और उसके बाद आप वापस उसमें आने में टाइम लगता है। तो थर्ड हाउस का केतु आपको डिटैचमेंट देता है, तो हर जगह से देता है। और अगर वो अच्छी पोजीशन में है, जैसे मैंने कहा कि वो मंगल के साथ अच्छी स्थिति में है, तो वो अटैचमेंट देता है, तो वो आपको रॉकेट की तरह आगे बढ़ा देता है। तो ये भी उसके बेनिफिट हैं और इफ़ेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर आपको केतु की महादशा में जो अंतर्दशा है उसमें भी ध्यान रखना है कि केतु के साथ अगर नॉर्मली देखिए, केतु के साथ अगर महादशाएं हैं तो वो सारी अच्छी उतनी ख़राब नहीं रहेंगी अंतर्दशाएं। अगर केतु अच्छा है कुंडली में, जैसे अगर मंगल के साथ है, वो सब है। लेकिन केतु जब राहु की अंतर्दशा में आता है, अच्छा केतु कुंडली के थर्ड हाउस में मंगल के साथ, मंगल की राशि में है या अच्छी स्थिति में, तब वो राहु की अंतर्दशा आती है, तब वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। और जब नॉर्मली भी अगर वो राहु के तीसरे स्थान में अगर ऐसे किसी सपोज़ वो सिंह राशि में है या फिर वो कन्या में है या दूसरी किसी में है, मंगल की राशि में नहीं है या मकर में नहीं है, तब वो नॉर्मल है, और तब भी राहु की अंतर्दशा उसमें नेगेटिव रिजल्ट देती है। तो ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि राहु
अगेन राहु केतु का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो और ज़्यादा चीज़ों को भड़काता है। और यही चीज़ है कि आपके थर्ड हाउस में आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके से जो कलीग्स हैं, उनके साथ सबके साथ आपके रिलेशन ब्रेक हो सकते हैं, तकलीफ़ हो सकती है। तो थर्ड हाउस को ज़रा उस तरह से संभालिए, केतु की महादशा को उस तरह से समझने की कोशिश कीजिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और केतु में आपको अगर रेमेडीज़ समझना है तो वो गणेश जी है, गणपति की पूजा कीजिए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और केतु में जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, आप गणेश जी की पूजा करेंगे, उनका कोई भी मंत्र है, स्तोत्र है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आपको उस से क्या होगा, गणेश जी का मंत्र जाप करने से आपको जब भी आपको स्ट्रेस होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको लगेगा कि डबल माइंड हो रहा हूँ, या आप निर्णय नहीं ले पा रहे, तब आपको ये मंत्र से बहुत पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और वो केतु का इल्यूजन ब्रेक करेगा मंत्र, और आपको सही दिशा मिलेगी, सही निर्णय ले पाएंगे, और 7 साल में आप बहुत सारे हर्डल्स में से बाहर आ जाएंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।